अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स, जिसमें हमारे पास मौजूद है नेशनल करंट अफेयर्स भी और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 वाज स्केड्यूल्ड इन विच कंट्री। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि जो वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था वो कौन से मुल्क में हुआ था। तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूजीलैंड। तो आपने याद रखने कि 2022 का वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो न्यूजीलैंड में हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ईरान यूज इट्स 2.1 kg 60% इनरिच्ड यूरेनियम टू कन्वर्ट इट इनटू। ईरान ने अपना 2.1 kg 60% इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो यूज किया था और इसको किसके अंदर कन्वर्ट किया था। तो इसका आंसर हमारे पास है मोलिब्डेनम 99। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ईरान यूज इट्स 2.1 kg 60% इनरिच्ड यूरेनियम और इसको कन्वर्ट किया था उसने मोलिब्डेनम 99 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम डिसाइड टू यूज यॉन इंस्टेड ऑफ डॉलर्स फ्रॉम इट्स फॉरेन रिजर्व। कौन सा पहला मुल्क था जिसने ये डिसाइड किया कि वो डॉलर्स की जगह यॉन यूज करेगा अपने फॉरेन रिजर्व से। वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक वी हैव चाइना, पाकिस्तान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। आंसर हमारे पास है रशिया। तो रशिया था वो पहला मुल्क जिसने ये डिसाइड किया कि वो डॉलर्स के बजाय यॉन को यूज करेगा अपने फॉरेन रिजर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया। आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि रशिया के करंट फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है सर्जी लैवरोव। तो आपने ये चीज याद रखनी कि सर्जी लैवरोव जो है वो रशिया के करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड मोस्ट सेक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड। आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना कि कौन सी कंट्री जो कि वर्ल्ड की दुनिया की मोस्ट सेक्शन कंट्री जो है वो बनी है। तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया। सो रशिया हैज बिकम द वर्ल्ड मोस्ट सेक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वाड एन अलायंस ऑफ 4 कंट्रीज यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया टू कंटेन चाइना फॉर्म्ड इन विच ईयर। अब क्वाड जो है वो 4 कंट्रीज की एक अलायंस है, इस वजह से इसको क्वाड कहा जाता है, जिसके अंदर जो है वो 4 कंट्रीज जो है वो शामिल हैं। उसके साथ साथ जो है वो चाइना को भी कंटेन किया हुआ है, लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। और ये जो है वो कौन से साल में फॉर्म्ड हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है 2007। तो आपने याद रखना क्वाड जो कि 4 कंट्रीज की अलायंस है ये 2007 में बनी। विच कंट्री अप्रूव्ड वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट ड्राइव्ड कोविड-19 वैक्सीन। कौन से मुल्क ने पहली प्लांट से जो पौधे से ड्राइव होने वाली कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव किया। तो इसका आंसर हमारे पास है कनाडा। तो आपने याद रखना है कि कनाडा वो पहला मुल्क था जिसने दुनिया की पहली प्लांट ड्राइव्ड कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव किया। तो इस चीज के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच वाज द फर्स्ट कंट्री हु अप्रूव द वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। तो वो चीज डिफरेंट है कि पहली जो कोविड-19 वैक्सीन है वो एक अलग चीज है और फर्स्ट प्लांट ड्राइव्ड कोविड-19 वैक्सीन अलग है। तो अगर प्लांट से रिलेटेड जो हमारे कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव हुई थी तो वो उसके बारे में पूछा जाए तो उसका आंसर जो होगा कनाडा होगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। इसके जो ऑथर हैं, इसके जो राइटर हैं वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है बिल गेट्स। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो बुक जिसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक ये जो है बिल गेट्स ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द विनर ऑफ आईबीएसएफ स्नूकर चैंपियनशिप इन 2022। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि आईबीएसएफ स्नूकर चैंपियनशिप 2022 के विनर कौन थे। उससे पहले इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आईबीएसएफ। तो आपके माइंड में जरूर आया होगा कि आईबीएसएफ से बनता क्या है। तो ये भी आपने अपने पास नोट कर लेना कि किसी एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आईबीएसएफ स्टैंड्स फॉर। तो आईबीएसएफ से मुराद है इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन। और 2022 के विनर इसके कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है एहसन रमजान। यानी कि इस क्वेश्चन से हमें दो बातें पता चली कि 2022 की चैंपियनशिप जो स्नूकर चैंपियनशिप थी उसके जो विनर थे वो थे एहसन रमजान और आईबीएसएफ से मुराद है इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आईबीएसएफ स्नूकर चैंपियनशिप 2022 हेल्ड एट। अब जो आईबीएसएफ स्नूकर चैंपियनशिप थी 2022 की ये कहां पे हेल्ड हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है दोहा। तो आपने याद रखना कि अगर आपसे सिटी का पूछा जाएगा इंटरनेशनल बिलियर्ड स्नूकर फेडरेशन की चैंपियनशिप 2022 का, अगर आपसे सिटी का पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा दोहा और अगर कंट्री का पूछा जाएगा तो उसका होगा कतर। तो आपने इसको इक्वली याद रख लेना कि आईबीएसएफ स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जो है वो दोहा कतर के अंदर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नूर 2 मिलिट्री सैटेलाइट बिलोंग्स टू विच कंट्री। नूर 2 एक मिलिट्री सैटेलाइट है, आपने बताने कि ये कौन से मुल्क से बिलोंग करती है। तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान। तो बेसिकली जो नूर 2 मिलिट्री सैटेलाइट है ये ईरान ने लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज प्रिजाइडिंग सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। मार्च 2022 की बात करें तो उस महीने में
सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी थी वो कौन से मुल्क को मिली थी? तो इसका आंसर हमारे पास है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये चीज आपने याद रखनी कि सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी जो है मार्च के महीने 2022 में यूएई को मिली थी, जो कि हर मंथ जो है इसकी प्रेसिडेंसी जो है वो चेंज होती है। इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया इज, इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया जो है वो कब जो है ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 15 मार्च। तो ये चीज आपने याद रखनी कि जो इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया से मतलब है जो कि इस्लाम से लोग नफरत करते हैं जो लोग, और इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया का मतलब कि एक इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है जिसमें उनके अगेंस्ट जो है लड़ने वालों का जो इस्लामोफोबिया से रिलेटेड लोग हैं उनके अगेंस्ट जो ये कैंपेन की जाती है। तो ये कौन से डेट को की जाती है? तो इसका आंसर हमारे पास है 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट पर्सन हु रिसीव्स फर्स्ट मॉडिफाइड पिग हार्ट ट्रांसप्लांट डाइज आफ्टर हाउ मेनी मंथ? एक शख्स है जिनको पहला जो है वो पिग हार्ट जो है मॉडिफाइड जो है वो ट्रांसप्लांट किया गया था, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कितने महीने के बाद हुई थी उनकी डेथ। तो इसका आंसर हमारे पास है आफ्टर 2 मंथ्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि फर्स्ट पर्सन जिन्होंने फर्स्ट मॉडिफाइड पिग हार्ट जो है वो रिसीव किया था थ्रू ट्रांसप्लांटेशन, उनकी डेथ जो है वो आफ्टर 2 मंथ्स हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच सिटी ऑफ इराक वाज हिट बाय ईरानियन मिसाइल इन मार्च 2022? कौन सा शहर था इराक का जो कि ईरानियन मिसाइल्स की तरफ से हिट हुआ मार्च 2022 के अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है अरबिल। तो अरबिल वो शहर था इराक का जिसको ईरानियन मिसाइल्स ने मार्च 2022 के अंदर जो है वो हिट किया था। तो ये आपने शहर का नाम नहीं बोलना, शहर का नाम है अरबिल। और आपसे वैसे भी किसी एग्जाम के अंदर ये सिंपली पूछा जा सकता है कि अरबिल जो है वो कौन से कंट्री का सिटी है? तो आपने याद रखना कि अरबिल इज अ सिटी ऑफ इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इंडियन पार्टी हैज इमर्ज एज विनर इन इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब इन मार्च 2022? कौन सी इंडिया की पार्टी है जो कि विनर थी एक इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब में जो कि मार्च 2022 में हुआ था? तो इसका आंसर हमारे पास है एएपी। ठीक है, एएपी थी इंडियन पार्टी जो कि इमर्ज हुई थी एज अ विनर इन इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब इन मार्च 2022। और एएपी से क्या मुराद है? आम आवाम पार्टी। ठीक है, तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इज लोकेटेड इन, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना कि दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है तुर्की। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज जो है वो तुर्की में लोकेटेड है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट हैंगिंग ब्रिज विच इज लोकेटेड इन तुर्की ओपन फॉर पब्लिक, दुनिया का सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज जो कि तुर्की में लोकेटेड है ये पब्लिक के लिए कब ओपन हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 18 मार्च 2022। ये चीज आपने याद रखनी कि 18 मार्च 2022 को ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट हैंगिंग ब्रिज है जो कि तुर्की में लोकेटेड है ये पब्लिक के लिए 18 मार्च 2022 को ओपन हुआ था। इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस फेयर 2022 स्टार्टेड इन विच गल्फ कंट्री, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस फेयर था 2022 का वो कौन सी गल्फ कंट्री से स्टार्ट हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है कतर। तो ये चीज आपने याद रखनी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस फेयर 2022 was started in was started from the country named is Qatar. What was the theme of the International Forest Day 2022? जो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे था 2022 का उसका थीम क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो ये चीज आपने याद रखनी कि whenever anybody asks you in the interview or in the exam that what was the theme of the International Forest Day 2022, so your answer must be forest and sustainable production and consumption. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री हैज लॉन्च अ मिलिट्री सैटेलाइट इन ऑर्बिट इन मार्च 2022? कौन सा मुल्क था जिसने मिलिट्री सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया मार्च 2022 के अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान। तो ईरान था वो मुल्क जिसने मिलिट्री सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया मार्च 2022 में, और उस सैटेलाइट का नाम भी आपको पता चाहिए। सैटेलाइट का नाम था नूर 2। नूर 2 is a military satellite launched into orbit by which country in March 2022? तो इसका आंसर सिंपल है जो कि आपको पिछले क्वेश्चन में भी डिफरेंट एंगल से पूछा गया था। तो इसका आंसर ईरान है। तो बेसिकली आपने एक क्वेश्चन से रिलेटेड 3 बातें याद रखनी कि जो मिलिट्री सैटेलाइट ईरान की तरफ से लॉन्च की गई थी मार्च 2022 में जो ऑर्बिट में लॉन्च हुई थी तो उसका नाम क्या था? ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि नूर 2 जो मिलिट्री सैटेलाइट है वो कौन से कंट्री ने लॉन्च की थी? तो आपने 3 जो है कोड वर्ड्स अपने पास याद रखने हैं। नूर 2 सैटेलाइट नेम है, और सैटेलाइट की टाइप भी आपसे पूछी जा सकती है। तो नूर 2 स्लैश डाल के आप अपने पास लिख लें मिलिट्री सैटेलाइट, स्लैश करके लिख लें आपके लॉन्च बाय ईरान, और डेट आप लिख लें मार्च 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे 2022? 2022 के WWD का जो थीम है वो क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो आपसे सिंपली ये भी सिर्फ WWD स्टैंड फॉर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे उसकी डेट भी पूछी जा सकती है और आपसे उसका थीम भी पूछा जा सकता है।
तो WWD से मुराद है वर्ल्ड वाटर डे, और 2022 का जो वर्ल्ड वाटर डे हुआ था उसका थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज द फुल मेंबर ऑफ SCO। अब इधर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सा मुल्क है जो कि SCO का फुल मेंबर है, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि SCO क्या है। तो SCO स्टैंड फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और अब आपने बताना है कि ये जो 4 कंट्रीज आपके सामने मेंशन्ड है, लाइक बेलारूस, अफगानिस्तान, मंगोलिया और उज्बेकिस्तान, इसमें से कौन सा मुल्क है जो कि SCO का फुल मेंबर है। तो इसका आंसर हमारे पास है उज्बेकिस्तान। तो आपने याद रखना कि उज्बेकिस्तान जो है वो SCO का फुल मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 27 मार्च सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डे। कौन सा दिन जो है वो 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है थिएटर डे, यानी कि इंटरटेनमेंट डे। तो ये डे जो है वो वर्ल्ड में, दुनिया में हर साल 27 मार्च को जो है वो सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जाइंट आइस वॉल्केनोज हैज बीन आइडेंटिफाइड ऑन। जाइंट आइस वॉल्केनोज जो है वो कौन से प्लेनेट पे आइडेंटिफाई किए गए हैं। वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, लाइक वी हैव प्लूटो, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून। तो इसका आंसर हमारे पास है प्लूटो। सो जाइंट आइस वॉल्केनोज जो है ये आइडेंटिफाई किए गए हैं प्लूटो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान प्रपोज इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया थ्रू रेजोल्यूशन। पाकिस्तान ने जो प्रपोज किया था इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया, वो कौन से कहां पे किया था, जो उन्होंने कौन सी रेजोल्यूशन हो रही थी जिसके दौरान उन्होंने ये प्रपोज किया था, लाइक कहां पे, जनरल असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल में, OIC में या यूरोपियन यूनियन में। तो इसका आंसर हमारे पास है OIC। ठीक है, तो पाकिस्तान प्रपोज इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया थ्रू रेजोल्यूशन इन OIC। अब आपको ये भी पता चाहिए कि OIC से क्या मुराद है। तो OIC बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, तो ये चीज आपने नहीं भूलनी। OIC स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। और इसके साथ रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन भी पता चाहिए कि इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो जेद्दा सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है, और ये फाउंड हुई थी 25 सितंबर में 1969 के अंदर। और इफ समबडी आस्क यू अबाउट हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स इन द OIC, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 57 मेंबर स्टेट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC का पार्ट है। तो ये 3-4 बातें आपको नहीं भूलनी चाहिए कि जो इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया था वो OIC के अंदर जो है वो प्रपोज किया गया था। और OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इट वाज हेडक्वार्टर्ड इन जेद्दा सऊदी अरेबिया एंड इट वाज फाउंडेड ऑन 25 ऑफ सितंबर 1969, और इसकी 57 मेंबर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, UN डेजिग्नेट्स विच मार्च एज इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया। यूनाइटेड नेशन ने कौन से दिन को डेजिग्नेट किया एज इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया। तो इसका आंसर हमारे पास है 15 मार्च। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि 15 मार्च जो है उस दिन इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किसने डेजिग्नेट किया था, तो किया था यूनाइटेड नेशंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री वाज नेम वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इन 2022। 2022 के अंदर जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी उसके अंदर कौन सी कंट्री ने टॉप किया था इन वर्ल्ड हैप्पीएस्ट एज अ वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री। तो इसका आंसर हमारे पास है फिनलैंड। सो फिनलैंड वाज नेम्ड एज अ वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इन 2022। तो नाम आपने नहीं भूलना, कौन सी कंट्री थी, फिनलैंड। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी पाकिस्तानी पीपल डाइड इन ग्रीस बोट ट्रेजेडी। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना कि कितने पाकिस्तानी लोग थे जो कि ग्रीस बोट ट्रेजेडी के अंदर जो है वो फौत हो गए थे। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, तो इसका आंसर हमारे पास है 300। तो 300 पाकिस्तानी पीपल थे विच वर डाइड इन ग्रीस बोट ट्रेजेडी। तो ये चीज आपने नहीं भूलनी कि कितने पाकिस्तानी लोग जो है वो ग्रीस बोट ट्रेजेडी में जो है वो फौत हो गए थे। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 30 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। एक और इंपोर्टेंट आपको बात बताता चलूं कि जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं, तो आपने फॉर एग्जांपल इफ यू आर अपियरिंग इन एग्जाम इन 2024, अगर आप एग्जाम के अंदर 2024 में अपियर हो रहे हैं तो आपको पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स जो है वो आपके अपडेटेड हो, बिकॉज इन वन पेपर MCQ देयर इज अ सेक्शन ऑफ करंट अफेयर्स, तो दे विल आस्क यू अबाउट 10 to 15 क्वेश्चंस, और इंटरव्यू के अंदर भी आपसे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन आपने लास्ट 2 ईयर्स के आपको करंट अफेयर्स जो है वो पता हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।